अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 9th का हमने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया हुआ था। एक्सरसाइज 1.1 हमने कंप्लीट कर ली थी। आज हमारे पास है नेक्स्ट टॉपिक है लेक्चर 4 में रेडिकल एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। ठीक है, तो रेडिकल एक्सप्रेशन हमारे पास उसकी सबसे पहले डेफिनेशन है। इफ़ n इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर, अगर हमारे पास क्या है, एक n जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है, कोई नंबर है। ठीक है, 1 हो सकता है, 2 3 4 5 पॉजिटिव होना चाहिए, ग्रेटर देन 1, और वो हमारे पास नंबर क्या है, 1 से ग्रेटर होना चाहिए। 1 से ग्रेटर 2 हो सकता है, 3 4 5 कोई भी नंबर हो सकता है। एंड ए इज़ अ रियल नंबर, और ए हमारे पास क्या है, एक रियल नंबर है। देन एनी रियल नंबर x सच दैट x इज इक्वल टू ए स्क्वायर रूट, और यहाँ पे हमारे पास पावर क्या आ जाएगी, n इज कॉल्ड द nth पावर रूट ऑफ a। अब ये हमारे पास है क्या रेडिकल एक्सप्रेशन में, कि अगर हमारे पास क्या है कि कोई यहाँ पे एक नंबर लिखा हो a, और उसके ऊपर हमारे पास क्या है, इस तरह का एक रेडिकल साइन लगा हो, और उस रेडिकल साइन के ऊपर क्या है, कोई ना कोई पावर हो। वो पावर हमारे पास 2 3 4 5 6 1 से ग्रेटर होनी चाहिए। कोई भी हमारे पास इस तरह पावर की फॉर्म में लिखा होगा तो उसको हम क्या नाम देंगे, इस एक्सप्रेशन को रेडिकल एक्सप्रेशन का नाम देंगे। अब यहाँ पे ये जो स्क्वायर रूट के अंदर यहाँ पे नंबर लिखा होगा, कोई भी रियल नंबर, वो हमारे पास क्या कहलाएगा, रेडिकेंट कहलाएगा। और ये जो हमारे पास ये साइन होता है, इस साइन को हम क्या बोलते हैं, ये जो स्क्वायर रूट वाला साइन है उसको हम रेडिकल का नाम देते हैं। नीचे उसने लिखा है हेयर, ये साइन हमारे पास क्या है, इज कॉल्ड रेडिकल एंड n इज द इंडेक्स ऑफ द रेडिकल। और हमारे पास ये जो ऊपर पावर है ये n, इसको हम क्या बोलते हैं, इंडेक्स भी बोलते हैं, पावर भी बोलते हैं। और अगर हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो फिर वो उसका एक्सपोनेंट बन जाएगा। उसके बाद नीचे हमारे पास है रेडिकेंट, क्या होता है, अ रियल नंबर अंडर द रेडिकल साइन, कि कोई भी हमारे पास एक नंबर, जिस तरह ये 5 है तो ये रेडिकल साइन के अंदर आ रही है 5, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, रेडिकेंट कहलाएगा। तो ये 5 हमारे पास क्या है, यहाँ पे रेडिकेंट को शो कर। उसके बाद है नीचे कि हमारे पास लाज ऑफ रेडिकल क्या है। ठीक है, कि रेडिकल साइन के अंदर अगर कोई नंबर लिखा होगा तो हम उसको किस तरह लिख सकते हैं। अब ये दो नंबर हैं ए और बी, और उसके ऊपर क्या है, ये रेडिकल साइन है। तो हम क्या कर सकते हैं कि इन दोनों नंबर को आप सेपरेट करके लिख सकते हैं। ए इसके ऊपर रेडिकल साइन सेपरेट और बी के ऊपर रेडिकल साइन सेपरेट आ जाएगा। सेम इसी तरह अगर दो नंबर डिवाइड हो रहे हैं और उनके ऊपर क्या है, होल के ऊपर रेडिकल साइन है, तो हम इसको भी इसी तरह सेपरेट करके रेडिकल साइन के साथ लिख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म है ए की पावर m, और उसके ऊपर क्या है, एक रेडिकल साइन है। तो हम क्या है, ये जो पावर है दोनों n और m, इन दोनों को हम क्या कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं। अब ये a स्क्वायर रूट, इसकी पावर n, और ऊपर जो m था हमारे पास उसकी पावर हमने क्या बना दिया, उसको होल की पावर बना दी है। उसके बाद नीचे a स्क्वायर रूट n और होल की पावर क्या है, n। अब यहाँ पे देखिए ये स्क्वायर रूट n है, तो इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो ये 1 ओवर n आ जाएगा। होल की पावर क्या है, n है। तो अब ये जो n और n है, ये दोनों क्या है, सेम है, कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास आंसर किसके इक्वल आ जाएगा, a के इक्वल आ जाएगा। ये लाज ऑफ रेडिकल है, इनको आपने याद रखना है, आगे एक्सरसाइज में यूज होगा। उसके बाद है लाज ऑफ इंडिसेस। अगर हमारे पास दो नंबर हों, दोनों नंबर क्या है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है और उनकी बेस सेम है, जिस तरह यहाँ भी ए है और यहाँ भी क्या है, ए, दोनों की बेस सेम है, तो फिर हम जब उसको कंबाइन करेंगे तो बेस उसकी सिंगल आ जाएगी और पावर दोनों की क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। अब यहाँ पे देखें ए की पावर m एक्सपोनेंशियल फॉर्म है और होल की पावर फिर हमारे पास क्या है, n है। तो अब ये दोनों पावर जब हमारे पास किसी भी वैल्यू की, किसी भी रियल नंबर की डबल पावर होगी, तो वो दोनों पावर आपस में क्या होंगी, मल्टीप्लाई हो रही होंगी। तो इसलिए ये क्या बन जाएगा, ए की पावर m n। अब यहाँ पे ए बी दो नंबर है और उनकी पावर n है, तो अब हम इसको ए की पावर सेपरेट लिख लेंगे n, और बी की पावर क्या आ जाएगा, सेपरेट आ जाएगा, ए और बी होल की पावर n। तो अब यहाँ पे देखिए कंबाइन था, तो यहाँ पे हम इसको सेपरेट करके लिख सकते हैं। अब सेम अगर हमारे पास दो नंबर हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में डिवीजन के अंदर, और दोनों की क्या है, बेस सेम है, तो फिर हमारे पास क्या होगा कि उसकी बेस सिंगल आ जाएगी और पावर क्या हो जाएगी, उसकी माइनस हो जाएगी। अब ये नीचे वाली पावर ऊपर जाके क्या हो जाएगी, यहाँ पर माइनस हो जाएगी। उसके बाद लास्ट वाला देखें, ए की पावर 0 इक्वल टू 1। ए की पावर 0 का मतलब क्या है कि अगर किसी भी नंबर की पावर जब हमारे पास 0 होगी तो उसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, 1 आएगा। तो ये हमारे पास कुछ लाज थे रेडिकल के और लाज ऑफ इंडिसेस थे, डेफिनेशन थी, इनको आपने याद रखना है। ये नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंदर ये सारी चीज़ें यूज़ होगी। उम्मीद है आप सबको समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।